Hello everyone, welcome to Class 6 Science Chapter 3 Fiber to Fabric. In this chapter we will learn about how we obtain fibers, different types of fibers, and how the formation of fabric happens from fiber. There are different types of fiber and different types of fabric. So we will learn about these fiber and fabric in this chapter. So let's start. Clothes are one of our basic needs. Clothes हमारी बेसिक नीड ज़रूरत में से एक होती है. We wear clothes mainly to protect our bodies from heat, cold and rain. जनरली हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए हीट से, कोल्ड से या रेन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लॉथ को पहनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने सेलफ़ोन को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए सेलफ़ोन में कवर यूज़ करते हैं, इन द सेम वे वी यूज़ और वी नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड rain. We wear different types of clothes according to climate, occupation, culture, tradition and daily needs. हम अपने क्लाइमेट यानी कि वेदर, मौसम के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन यानी कैसा हमारा प्रोफेशन है, कैसा हम व्यवसाय है, कहाँ पे काम करते हैं, या फिर हमारी जो ट्रेडिशन कल्चर होते हैं, या डेली नीड हमारी प्रतिदिन की जो नीड ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं. द क्लॉथ्स दैट वी वेयर डेली, द टॉवेल्स एंड द कर्टन्स, बेडशीट, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक. हम जो डेली क्लॉथ पहनते हैं या फिर टॉवेल, कर्टन मीन्स पर्दे, बेडशीट, ब्लैंकेट, टेबल क्लॉथ, ये सभी जो होते हैं वो डिफरेंट फैब्रिक्स से बने हुए होते हैं. फैब्रिक्स यानी कि कपड़े. फैब्रिक इज़ कॉमनली कॉल्ड क्लॉथ. कॉमन तौर पे हम इस फैब्रिक को क्या कहते हैं? क्लॉथ कहते हैं, यानी कि कपड़े कहते हैं. नाउ फाइबर्स एंड देयर टाइप्स. फाइबर्स जो होते हैं वो कितने तरह से होते हैं. फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. ये जो फैब्रिक यानी कि जो क्लॉथ होते हैं वो फाइबर्स से बने हुए होते हैं. ना व्हाट इज़ फाइबर्स? फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल्स. फाइबर्स लंबे, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, फ्लेक्सिबल यानी कि जो कि लचीले होते हैं, मुड़ सकते हैं, थ्रेड के जैसे, धागे के जैसे मटेरियल होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, दैट आर नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड मिक्स्ड फाइबर्स. सी दिस types of fiber: natural fibers, synthetic fibers and mixed fiber. Natural fibers, the fibers which we obtain from nature. वो नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलती है. सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स मैन मेड फाइबर्स, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं, उनमें केमिकल का यूज़ किया जाता है. एंड द मिक्स्ड फाइबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. मिक्स्ड फाइबर क्या होते हैं कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को आपस में मिक्स करके मिक्स्ड फाइबर बनाया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है. ठीक है. नाउ नेचुरल फाइबर्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब ये जो हमें नेचर से जो फाइबर्स मिलते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. The natural fiber which we obtain from plants, so that is called as plant fiber, and the natural fiber which we obtain from animal, that is called animal fiber. For example, wool, silk. Okay, so let's start. Natural fiber. The fiber that are obtained from plants and animals are called natural fibers. ऐसे fibers जो कि हमें नेचर में प्रेजेंट प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. कॉटन, जूट, क्वायर, हेम्प एंड फ्लैक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ fibers obtained from plants.
कॉटन, जूट, क्वार जो होते हैं वो नारियल जो होते हैं, नारियल के बाहर का जो पोर्शन होता है जिसको छिलका बोलते हैं वो क्वार कहलाता है। हेम्प एंड फ्लैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर, ये सभी हमें प्लांट्स से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। वूल यानी कि ऊन और सिल्क हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल जो होते हैं वो हमें शीप या गोट के फ्लीस बाल से मिलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ये रैबिट यानी कि खरगोश, याक और कैमल के भी फ्लीस से, हेयर से मिलते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म इज अ टाइप ऑफ मॉथ, कीट पतंगे, कीड़े जो होते हैं वो। तो सिल्कवर्म एक तरीके का कीड़ा होता है, मोथ होता है, उससे हमें कोकून मिलता है और कोकून से फिर हमें सिल्क फाइबर मिलता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ऐसे फैब्रिक यानी ऐसे क्लॉथ, कपड़े जो कि नेचुरल फाइबर से बने हुए होते हैं वो नेचुरल फैब्रिक कहलाते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक यानी क्लॉथ बनते हैं। एंड व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज द लॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। नेचुरल फैब्रिक जो होते हैं उसके एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, दिस फैब्रिक एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट। ये फैब्रिक के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और स्वेट, पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। ये अपने अंदर से एयर को पास करने देते हैं। थर्ड पॉइंट, they are biodegradable and don't affect the environment. Biodegradable materials, the material which can be recycled. ऐसे मटेरियल जो कि रिसाइकल होते किए जा सकते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। दैट इज़ वाई नेचुरल फैब्रिक्स आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड डोंट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। इनका हमारे एनवायरनमेंट पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक, यानी कि नेचुरल फैब्रिक के कुछ नुकसान। एक्चुअली एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन द सेम वे नेचुरल फैब्रिक हैड advantages as well as disadvantages. So let's start. The first point, they don't retain their crease for long. ये बहुत लंबे समय तक इनकी क्रीज यानी कि जो सिलवटें होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती हैं। दे में श्रिंक और ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग। नॉर्मल वॉशिंग करने पे भी ये एकदम श्रिंक हो जाते हैं यानी कि सिकुड़ जाते हैं। दे कैन ईजिली बी अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स। ये बहुत ही ईजिली इन पे कीट पतंगों का असर होता है, जैसे कि कपड़े में जो होते हैं बोलते दीमक लग गया या किसी भी तरीके से, तो ये बहुत ही ईजिली उनके थ्रू अटैक होता है, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। ये बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं। नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। नेचुरल सिल्क बहुत ही महंगा होता है और हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर पाता है, सभी के लिए खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। नाउ ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड, फर्स्ट आपने पढ़ा नेचुरल फाइबर, सेकेंड ह्यूमन मेड, मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। The fiber that are made by humans from different chemicals in the industries are called human made or synthetic fibers. ऐसे फाइबर्स जो ह्यूमन के थ्रू इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट केमिकल को यूज़ करके बनाया जाता है, दे आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। वो मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। ओके, सम ऑफ द कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नायलॉन का आपने नाम भी सुना होगा, नायलॉन की रोप रस्सी होती है, बहुत कुछ होता है। इसके अलावा पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक भी होते हैं।
The synthetic fibers are mostly obtained from petroleum. सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादातर पेट्रोलियम को यूज़ करके ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक। ऐसे क्लॉथ जो कि सिंथेटिक फाइबर्स से बनते हैं उनको हम सिंथेटिक फैब्रिक कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सिंथेटिक क्लॉथ्स आर मोर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन। सिंथेटिक क्लॉथ्स ज़्यादा ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ होते हैं और उनको मेंटेन करना, उनकी रख रखाव जो होती है वो बहुत ही ईजी होती है। दे डोंट एब्जॉर्ब मच वाटर, ड्राई अप फास्ट एंड आर रिंकल फ्री। वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और रिंकल फ्री होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो सिकुड़ते नहीं हैं। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं मॉथ एंड मोल्ड यानी कीड़े मकोड़े का उस पर कोई अटैक नहीं हो सकता है। बट देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सो लेट्स सी डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक यानी कि सिंथेटिक फैब्रिक जो होते हैं उनके नुकसान। दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास टू देम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर समर्स। इनमें से एयर जो होती है वो इजीली पास नहीं हो पाती हैं, इसीलिए वो समर सीज़न के लिए अच्छे नहीं होते। अक्सर आप देखते हो समर सीज़न में लोग को स्वेटिंग ज़्यादा ही होती है, तो वो नेचुरल फैब्रिक के बने हुए क्लॉथ्स पहनते हैं यानी कि कॉटन। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते यानी पसीने को सुखाते नहीं हैं। दे इजीली कैच फायर। वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं। एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दैट मीन्स वी कैन नॉट रिसाइकल इट। डू यू नो? क्या आप जानते हो? The chemicals used in manufacturing of synthetic fibers find their way in water bodies and pollute them. जो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वो वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि आपके लेक्स, पॉन्ड, पुडल्स, इन सब में जाते हैं, मिक्सअप होते हैं ये केमिकल्स और ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं। सो दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। दैट इज़ वाई सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट, मिक्स्ड फाइबर। The fibers made by blending natural fibers with synthetic fibers to obtain superior and useful fibers are called mixed fibers. ऐसे फाइबर्स जो कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को मिक्सअप करके, ब्लेंडिंग करना, मिक्स करके एक सुपीरियर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और यूज़फुल क्वालिटी के फाइबर्स को ऑब्टेन करने में, प्राप्त करने में बनाया जाता है, वो मिक्स्ड फाइबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेरिकॉट। टेरिकॉट किससे बनता है? टेरिलिन प्लस कॉटन। इसमें टेरिलिन क्या है आपके? सिंथेटिक है एंड कॉटन नेचुरल फाइबर। आफ्टर इट टेरिसिल्क। टेरिलिन प्लस सिल्क। टेरिवूल, टेरिलिन प्लस वूल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फाइबर। आपने देखा कि यहाँ पे क्या है? टेरिकॉट है, टेरी सिल्क है और टेरी वूल है। इसमें क्या है कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को ब्लेंड करके, मिक्स करके मिक्स फाइबर्स बनाए गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कॉटन। कॉटन इज़ अ नेचुरल fiber which we obtain from plants. Cotton is a soft fiber that grows around the seeds of cotton plants. कॉटन बहुत ही सॉफ्ट फाइबर होता है जो कि कॉटन प्लांट के सीड के चारों ओर ग्रोथ करता है। द कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन अप एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट अक्सर उस जगह पर ग्रोन अप होते हैं, उगते हैं या बड़े होते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होते हैं और वहाँ की क्लाइमेट यानी कि मौसम, वेदर जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है। इन आवर कंट्री कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका।
हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में कॉटन का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. Cotton plants need a temperature of about 25 degrees Celsius and a rainfall of about 60 centimeter to 100 centimeter for their growth. कॉटन प्लांट्स को लगभग 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की नीड होती है और 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है, तब वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं. द कॉटन प्लांट इज़ बुशी एंड ऑल्सो 1 to 2 मीटर इन लेंथ. कॉटन प्लांट्स जो होते हैं अ टाइप ऑफ श्रब्स, मतलब कि मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं, झाड़ वाले प्लांट होते हैं. 1 से 2 मीटर इनकी लेंथ लंबाई होती है. नाउ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन को किस तरीके से ग्रोथ कराया जाता है? इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज़ फ्रॉम मार्च टू नवंबर. इंडिया में कॉटन का ग्रोइंग पीरियड यानी कब उसको ग्रोथ कराया जाता है? मार्च से लेकर नवंबर तक का इसका सीज़न होता है. द फर्स्ट पॉइंट, कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग. कॉटन सीड को प्लांट किया जाता है कब? स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में. कॉटन सीड्स ग्रो स्टेडीली. कॉटन सीड जो होते हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. कॉटन प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्रूट को बोलते हैं कॉटन बॉल्स. थर्ड पॉइंट, द कॉटन बॉल्स ग्रो स्लोली. कॉटन बॉल्स धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं. स्मॉल सीड्स एंड कॉटन फाइबर्स डेवलप्स. अब उसी बॉल्स में छोटे छोटे सीड्स और कॉटन के फाइबर्स डेवलप होते हैं. अ फुली मैच्योर कॉटन बॉल इज़ द सेम साइज ऑफ एज द लेमन. इट इज़ ब्राउन इन कलर. जब एक फुली कॉटन बॉल जो होता है जब वो पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है तो उसकी साइज़ क्या होती है? जो एक नॉर्मल लेमन की साइज़ होती है उस लेमन की साइज़ का होता है और इसका कलर ब्राउन होता है. फोर्थ पॉइंट, after maturation the cotton balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. जब वो कॉटन बॉल्स पूरे तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो बर्स्ट हो जाते हैं यानी कि फट जाते हैं. अब उसमें उसके सीड में कॉटन फाइबर पूरे तरीके से कवर होते हैं, उनको हम इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, द हीट ऑफ द सन ड्राइज दीज फाइबर्स टर्निंग देम फ्लफी एज वाइट एज स्नो. अब जब वो कॉटन बॉल्स बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तब उसमें सन लाइट पड़ती है, सन की हीट पड़ती है, तो इसकी वजह से वो फाइबर्स जो होते हैं धीरे धीरे ड्राई होते हैं और फ्लफ़ी होते हैं. फ्लफ़ी यानी कि फुले फुले से जो होते हैं वो, और वाइट स्नो के जैसे एकदम वाइट हो जाते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड लुक्स लाइक फील्ड कवर्ड विद स्नो. और इस समय में कॉटन के जो फील्ड होते हैं वो बस वैसे ही दिखते हैं जैसे कि ये पूरे स्नो से कवर हुए हों. नेक्स्ट पॉइंट 6, नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. अब हार्वेस्टिंग का टाइम होती है यानी कि कटाई की टाइम होती है. कॉटन क्रॉप इज़ मोस्टली हैंड पिक्ड. कॉटन क्रॉप ज़्यादातर हैंड पिक्ड यानी कि हाथ से निकाले जाते हैं. इन बिग फील्ड्स मशीन्स आर यूज फॉर पिकिंग कॉटन. बहुत बड़े बड़े फील्ड जो होते हैं वहाँ पे मशीन यूज़ करके इन कॉटन को पिक किया जाता है यानी कि निकाला जाता है. नाउ यूजेस ऑफ कॉटन. फर्स्ट पॉइंट, कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स एंड लिनन. कॉटन फाइबर का यूज़ किया जाता है क्लॉथ और लिनन बनाने में. फॉर एग्जाम्पल शॉक्स, टी शर्ट, बेड शीट एक्सेट्रा आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन. एग्जाम्पल के लिए शॉक्स, टी शर्ट, बेड शीट. उसके अलावा बहुत कुछ होते हैं, शर्ट के होते हैं, पैंट्स भी होते हैं. ये सभी का यूज़ करके कॉटन को यूज़ करके ये सारा कुछ बनाए जाते हैं. Cotton cloths are comfortable in hot and humid condition because they are soft to touch, absorb sweat and let the air in. कॉटन क्लॉथ्स बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं ज़्यादातर ह्यूमिड यानी कि जब नमी होती है जिसको आप बोलते हो
उमस होना, तो बहुत ज़्यादा नमी और बहुत ज़्यादा हीट हो, इस कंडीशन में वेदर बहुत हॉट हो, तो ऐसे कंडीशन में कॉटन से बने हुए क्लॉथ्स बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्वेट को, पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर से एयर को पास होने देते हैं। The sweat absorbed by cotton cloths evaporates more quickly due to the air it breathes, and it results in cooling down of the body. कॉटन क्लॉथ के जो स्वेट एब्जॉर्ब होते हैं वो स्वेट बहुत ही जल्दी इवेपोरेट होते हैं, यानी कि वो वेपर फॉर्म में हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं क्लॉथ से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर ब्रीथ करता रहता है, पास करता रहता है, और इसकी वजह से, ये इवेपोरेशन की वजह से ही ये कॉटन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को कूल फील कराते हैं। Cotton is blended with other fibers to make mixed fiber like terracotta. Cotton other फाइबर्स के साथ मिक्स होके मिक्स फाइबर बनाते हैं, उस मिक्स फाइबर को बोलते हैं फॉर एग्जांपल टेरिकॉट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, कॉटन इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड पस फ्रॉम वुंड्स एंड फॉर अदर मेडिकल पर्पसेस। कॉटन का यूज़ मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। जैसे कॉटन होते हैं उसको ब्लड को एब्जॉर्ब करने में, या पस, चोट लगी हुई है उसमें पस होते हैं, उस पस को एब्जॉर्ब करने में भी इन कॉटन को यूज़ किया जाता है। ओके, डू यू नो द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस ऑफ कॉटन इज़ फ्रॉम इंडिया। इंडिया के जो सबसे पहले कॉटन के बारे में कुछ लिखा गया तो वो इंडिया की साइड से लिखा गया। कॉटन हैज़ बीन ग्रोइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर्स। कॉटन इंडिया में लगभग 3000 साल पहले से ही इसका ग्रोथ कराया जा रहा है। बट कॉटन वॉज यूज बाय इजिप्टियंस एज अर्ली एज 14,000 ईयर्स एगो। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले इजिप्ट के लोग कॉटन को यूज़ करते थे लगभग 14,000 साल पहले। ओके, नाउ MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है? सिल्क, वूल, जूट और टेरिलिन। तो टेरिलिन जो होती है वो नेचुरल फाइबर नहीं होते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल और मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। इसके अलावा जितने भी हैं वो सभी नेचुरल फाइबर हैं। सेकेंड, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए कौन से सॉइल जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, अच्छे होते हैं? लोमी सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल। एंड द आंसर इज ब्लैक सॉइल। कॉटन का ग्रोथ ब्लैक सॉइल में होते हैं। ओके, नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम 2। थैंक यू।